हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही सुपर और डुपर होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों की जो वैकेंसी आई हुई है केबीएस की, तो उसको ही नज़र में रखते हुए हमने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी सीरीज चलाने का एक प्लान बनाया हुआ है। तो उसको ही हम लोग जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी पेपर हुए थे, जिसमें कॉमन थी 10-10 नंबर का, तो सभी में कॉमन होता है, तो सब में तो सभी का हम देखेंगे कि किस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं कितनी इजी तरीके से। ठीक है। तो मैं जो आज का जो पेपर लेके आया हूँ, तो ये हमारा 2018 का जो हमारा पीआरटी का था ना, पीआरटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके के क्वेश्चन थे, और इजी थे या फिर मॉडरेट थे या फिर टफ थे। ठीक है। और सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया हुआ है कि ओके, कह रहा है कि ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। ठीक है। ईटिंग, आगे भी कुछ है, नहीं है कुछ। देखिए, वो कह रहा है कि उसने मुझे बुलाया। ठीक है। उसने मुझे बुलाया आफ्टर, बाद में, कब, किसके बाद में, ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, यानी वो कह रहा है कि खाना खाने के बाद उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर आफ्टर की वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर की क्या है। देखते हैं क्या है। देखिए, कंजंक्शन है, या फिर एडवर्ब है, या फिर प्रीपोजिशंस है, या फिर एडजेक्टिव है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ना तो हमारा प्रीपोजिशन है, ना तो हमारा एडवर्ब है, और ना ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर वो हमारा दो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? ही कॉल्ड मी और ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, इसको जोड़ने का काम जो कर रहा है, वो जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन का आफ्टर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा कंजंक्शन है, और इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड। यानी यहाँ पर ही कॉल्ड मी और ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, यहाँ पर ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि बोथ, यहाँ पर बोथ की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। कह रहा है बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियंस, कि जो दोनों सिस्टर हैं वो क्या है, म्यूजिशियंस हैं। ठीक है, म्यूजिशियन हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि बोथ की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए कि यहाँ पर वो पहला ऑप्शन है क्या, प्रोनाउन है। फिर दूसरा ऑप्शन है क्या, एडजेक्टिव्स है। अब दूसरी जो हमारा ऑप्शन है बी, वो कह रहा है कि क्या एडवर्ब है या फिर वर्ब है। देखिए फ्रेंड, जब भी जो हमारा बोथ होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे ईच होते हैं, या फिर जो एवरी होते हैं, इस तरीके के जो हमारे वर्ड होते हैं, ये ऑफ से पहले, अगर ऑफ से पहले लगे हों या फिर ये दा से पहले लगे हों, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे प्रोनाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन बन जाते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। और ये हमारा एडवर्ब नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, और ये हमारा वर्ब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर क्लॉज पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन जो वर्ड है ना, ये वाला, इसकी क्लॉज क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्लॉज है, कौन सी क्लॉज को यूज किया गया यहाँ पर। देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका भी बताऊंगा कैसे क्लॉज को पहचानना है। देखिए, कह रहा है कि वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो कह रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। ठीक है। अब निकलने की बात की जा रही है। अब कैसा, एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड, वो कह रहा है जैसे ही टैक्सी आ गई हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। तो यहाँ पर वो क्लॉज पूछ रहा है कौन सी है क्लॉज, यानी जो अंडरलाइन क्लॉज है ये वाली, जो कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर नाउन क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड देखिए, वो ये कह रहा है कि जो मेन क्लास हमारी है वो उसकी हिंदी पहले समझे। वो कह रहा है कि वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब ये कह रहा है कि कब निकल गए, वो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, कब निकल गए, कैसे निकले। वो कह रहा है कि एज सून एज, जैसे ही द टैक्सी अराइव्ड, जैसे ही क्या हुआ,
टैक्सी आई वैसे ही हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर लेफ्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी ये जो क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये लेफ्ट को यानी लेफ्ट जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रही है। तो इसीलिए जो हमारी यहाँ पर क्लॉज होगी वो क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये कौन सी हमारी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हेन, इसमें भी हमें जो अंडरलाइन वर्ड है, पार्ट है क्लॉज का, उसी को पहचानना है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन, कह रहा है कि जब थीफ ने पुलिसमैन को देखा, ही ब्रोक ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट। ठीक है, ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट, तो वो क्या हुआ, वो एक स्प्रिंट बन गया, मतलब स्प्रिंट बन गया। ओके, स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट में कूद गया। ठीक है, टूट गया या फिर जो भी है। तो देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन, ये जो वाला पार्ट है ना, इसको बताना है ये कौन सा हमारा क्लॉज है। देखिए क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। देख लीजिएगा यहाँ पर जो हमारा कंजंक्शन लगा हुआ है, अगर आपको ये कंजंक्शन पता है तो आप 5 सेकंड क्या आप देखते ही बता दोगे कि इसमें कौन सी ये क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वैन है, ये वैन कब, इसकी हिंदी निकाली जाए तो कब, और कब किसको शो करता है, टाइम को। तो यहाँ पर जो हमारी क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। वो कह रहा है कि यानी व्हेन द थीव सॉ द पुलिसमैन, यहीं से पकड़ लो कि जब, यानी जब क्या होता है, जब थीप ने पुलिसमैन को देखा, ही ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट, वो स्प्रिंट में कूद गया या फिर जो भी है, ठीक है, चला गया। तो यहाँ पर कब कब की बात कर रहा है, जब उसने देखा, तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। यानी आपको अगर ये कंजंक्शन पता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से पकड़ सकते हो। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है। ठीक है, यानी फिगर ऑफ स्पीच हमारे कौन सी है, इसमें आपको बताना है, ये बहुत ईजी है। कह रहा है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। वो कह रहा है कि मैं सिटीजन हूँ ऑफ नो मीन सिटी, किसी यानी मीन सिटी का नहीं। मीन सिटी का मतलब क्या होता है, मीन सिटी का मतलब होता है, ये मतलब मीन का मतलब बहुत तुच्छ होता है, बेकार। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं एक सिटीजन हूँ, किसी एक मीन सिटी का नहीं। तो इसका मतलब है कि वो किसी एक अच्छी सिटी का सिटीजन है, नागरिक है। तो जब हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो और वो पॉजिटिव सॉरी, जब वो पॉजिटिव में हमारा मतलब सेंस दे, तो वहाँ पर हमारा सनेक डके नहीं होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं होता है, मेटाफर नहीं होता है, वहाँ पर लिटोइड्स होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहाँ पर हमारा लिटोइड्स होगा। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव सेंस की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा लिटोइड्स होता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट हमारा पेज पर है। देखिए जो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कह रहा है कि इसमें भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच ही पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज, ये एक ही में होना चाहिए था, हिज कंट्री। वो कह रहा है कि जो एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, वो क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है। ठीक है, क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है। क्या आगे कह रहा है, हु लाइज। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए लाइज के बारे में सब कुछ कहानी है। हु लाइज अब्रोड, यानी जो कहाँ पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, किसके लिए, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए वो बाहर पड़ा हुआ है। अब देखिए बाहर के लिए पड़ा होने का मतलब ये भी होता है कि बाहर होना। ठीक है, और लाइज का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना भी होता है। लाइज का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, और लाइज का मतलब पड़ा होना भी होता है। तो यहाँ पर लाइज की दो मीनिंग निकल रही हैं। अब जब दो, जिस एक वर्ड की जब दो अलग अलग मीनिंग हो, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो क्या आप बताएंगे, सोचिए। क्या वहाँ पर पन होगी, या फिर वहाँ पर क्लाइमेक्स होगी, या फिर वहाँ पर यूफेमिज्म होगी, या फिर वहाँ पर एपिग्राम होगा। देखिए फ्रेंड, जब एक ही वर्ड की दो मीनिंग निकलती हैं तो वहां पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो पन होती है। ठीक है,
ना तो हमारा इफेमिज्म होती है, ना तो क्लाइमेक्स होती है, ना ही तो एपिग्राम होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन से जो नीचे दिए गए उनसे भरना। कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई वुड हैव द शर्ट। वो कह रहा है कि मुझे एक शर्ट मेरे पास होनी चाहिए, रेदर द शूज किसके। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, वट होना चाहिए, या फिर देन होना चाहिए, या फिर देन होना चाहिए, या फिर एज होना चाहिए। देखिए जब भी अगर वुड, हैव और रेदर की बात कर दी जाए तो इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। तो आंखें बंद करके आप यहाँ पर देन का प्रयोग कर दें। वो कह रहा है कि आई वुड हैव द शर्ट, वो कह रहा है कि मेरे पास एक शर्ट है, रेदर देन द शूज, किसके बजाय, शूज के बजाय मेरे पास शर्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, देन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़िए। देखिए आगे भी, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि स्कैर्सली हैज ही लेफ्ट। वो कह रहा है कि मुश्किल से ही वो गया। द कार केम टू पिक हर, और कार क्या आ गई, कार उसको पिक करने आ गई, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए क्या वेन होगा, क्या देन होगा, क्या लाइक होगा, क्या हैंड, या फिर एंड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर बहुत ही अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर देखकर वो देन लगा देते हैं, ठीक है। देन नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस के शुरुआत में ये जो हमारे एडवर्ब है, ये हमारा शुरुआत में लगे हों स्कैर्सली और एक हार्डली, ठीक है। कौन सा, एक स्कैर्सली और हार्डली। तो ये जो अपने बाद क्या लेते हैं, ये अपने बाद व्हेन लेते हैं। क्या लेते हैं, ये अपने बाद लेते हैं व्हेन। और एज सून एज, ठीक है, ये सून एज, या फिर ये नो सूनर, ये नो सूनर होता है, नो सूनर। तो ये अपने बाद लेता है देन। क्या लेता है, ये लेता है देन। और स्कार्सली और जो हार्डली होता है वो अपने बाद लेता है व्हेन, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ए वाला, यहाँ पर व्हेन होगा, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और आप इसको ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। क्या कह रहा है कि एथलेटिक्स क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पर एथलेटिक्स ये क्या है, गेम का नाम है, ठीक है, जो गेम है। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पर इज आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर वर आएगा, या फिर वो आ जाएगा। देखिए एथलेटिक्स क्या है, एक गेम का नाम है, और एक गेम का नाम ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या है, वो इज आएगी। वो कह रही है कि जो एथलेटिक्स है वो बिल्कुल क्या है, क्वाइट पॉपुलर गेम है, किसके बीच में, अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स, वो कह रहा है कि सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस किए गए, वाई द बाय द कंपनी लास्ट मंथ, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा लास्ट मंथ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव का है। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि ये पैसिव तो यहाँ पर इन सभी का बन सकता है सारी वर्ब को लगाकर, लेकिन हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ब होगी, कौन सी हमारी करेक्ट वर्ब होगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारे एक कीवर्ड हमें मिल गया है। क्या कह रहा है कि लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ का पीछे पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इसमें यानी जो प्रेजेंट के हैं वो तो कट गए, यानी आर भी कट गया और इज भी गया, ठीक है। अब बचे हमारा वाज, और हमारा बचा है दूसरा वर्ब। अब देखिए क्या कह रहा है कि सेवरल न्यूज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए सेवरल कई प्रकार की जो कई प्रकार के न्यू प्रोडक्ट्स हैं ना, न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा प्लूरल है ना, प्रोडक्ट्स हमारा कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। और ये जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट वर्ब होगी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वर होगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए आगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन ही भरना है। देखिए क्या कह रहा है
द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन, क्या कह रहा है कि मीटिंग चलती रही फॉर, और सुनाओ कि चार, वो कह रहा है कि द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन, कि मीटिंग जो है चल रही है, अभी भी चल रही है, फॉर, और सुनाओ 4 घंटे से अभी भी, ठीक है। तो यानी अभी भी 4 घंटे से मीटिंग चल रही है। अब ये देखिए सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो उसमें टाइमिंग की बात होती है, ठीक है। और टाइमिंग किसके कितनी होती है, 2 प्रकार की होती हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम करते हैं फॉर का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन तो दिए गए हैं कि सिंस और फॉर तो आना है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ओवर और ये अंटिल तो गया, ये तो लगने का नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि फॉर होगा या फिर सिंस होगा। अब देखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। तो यहाँ पर दे रहा है कि 4 आवर्स, 4 घंटों से, तो 4 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फॉर होगा, ना कि सिंस होगा, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि कह रहा है कि इफ इट रेन द डांस रेसिटल विल बी कैंसल्ड, वो कह रहा है कि यदि वर्षा होती है तो जो डांस रेसिटल है उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, विल और क्या दिया गया है, शुड और वुड और शेल। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन टोटली है गलत। क्यों गलत है, आप इसको अगर पकड़ पाएँ तो सही है, वरना ये एग्जाम यानी जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया है ये बिल्कुल टोटली गलत है। और इसका मतलब क्या होगा, ये सभी को कॉमन इसका आंसर मिला होगा जो 2018 का मिला है। क्यों गलत है अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर विल, यहाँ पर शुड, यहाँ पर वुड, यहाँ पर शेल, यानी ये सभी के फ्यूचर के ही हमारे क्या हैं, वर्ब्स वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी हमारे मेन यानी कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लॉज में विल का प्रयोग कर दिया जाता है तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें हमारा प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। उसमें डबल हम विल और शेल और शुड और वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो रेन लिखा है ना, यही हमारा ये रेंस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रेंस होना चाहिए था, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसमें ऑप्शन होता है रेन या फिर रेंस या फिर रन, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर इफ इट रेंस होना चाहिए था, ना कि ये कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस इस तरीके से सही होगा, बाकी सेंटेंस गलत था, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसमें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ही मतलब ऑप्शन देखना है। क्या कह रहा है कि प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो आउट, वो कह रहा है कि कृपया अपने पीछे जो है दरवाजा बंद कर दें, ठीक है, जब भी आप क्या जाएं, व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाएं। तो देखिए ये फ्रेंड किस तरीके का है, ऑप्टेटिव है, क्या है, डिक्लेरेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव है, या फिर इम्परेटिव है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो आउट, यानी वो कह रहा है कि कृपया जो दरवाजा है उसको बंद कर दीजिए, कर दें, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके जब हमारे कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो शट है वर्ब, ये प्लीज नहीं, प्लीज से नहीं स्टार्ट होता है, ये तो ये खाली इंप्रेशन लगाने के लिए लगा दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि ही इज वेरी सिक, वो कह रहा है कि वो बहुत ही बीमार है, कॉमा करके फिर क्या लिखा हुआ है कि ही हैज कम टू द ऑफिस, और वो क्या कह रहा है कि वो ऑफिस आया हुआ है। तो यह स्टिल का प्रयोग होगा या फिर देयरफॉर का प्रयोग होगा या फिर वर्ड का प्रयोग होगा एंड का प्रयोग होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाने वाला बात, यहाँ पर वो कह रहा है कि ही इज वेरी सिक, वो बहुत ही सिक है, कमजोर है, ठीक है, कमजोर है, मान लिया। फिर क्या है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कह रहा है, ही हैज कम टू द ऑफिस, वो ऑफिस आया है, वो यानी बीमार होने पर भी वो क्या आया है, ऑफिस आया है।
लेकिन का प्रयोग, बट का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत। देयरफॉर नहीं होगा, यानी बीमार है इसीलिए वो आया नहीं। वो कह रहा है एंड, वो कह रहा है वो बीमार है और ऑफिस आया नहीं। स्टिल का प्रयोग होगा, स्टिल का मतलब है फिर भी, यानी वो कह रहा है कि वो बहुत बीमार है या फिर कमजोर है, फिर भी वह ऑफिस आया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो ए होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दे रहा है कि इसमें हमें क्या करना है। आइडेंटिफाई द गिवन एज अ सिंपल कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमको बताना है कि कम सिंपल या फिर कंपाउंड। देखिए इसमें पूछ रहा है सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा ये सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस है, देखते हैं। वो कह रहा है कि अनलॉकिंग द डोर सी लेट हर सेल्फ इन। वो कह रहा है कि यानी यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि दरवाजा खोलकर सी लेट हर सेल्फ इन, वो अपने आप को अंदर, अपने आप अंदर चली गई। ठीक है, कहाँ हो गई, अंदर हो गई। तो यहाँ पर देखिए यह क्या हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्या सिंपल सेंटेंस होगा, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। दिमाग लगाइए फ्रेंड। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब को यूज की गई है। पहली बात तो ये है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही अच्छी तरीके है कि फाइनाइट वर्ब को देखना है। क्या हमारे इस सेंटेंस में कहीं पर फाइनाइट वर्ब है, नहीं है। क्या इसमें है, हाँ इसमें है, सिर्फ हमारी लेट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। जब सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बल्कि ये अनलॉकिंग द डोर, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रेज है। तो इसीलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यानी दरवाजा खोल कर वह अंदर चली गई। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको क्लॉज ही पहचाननी है। ठीक है, कौन सी क्लॉज का प्रयोग किया गया है, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ऑल्दो ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड ही इज स्टेज शाई। वो कह रहा है कि यद्यपि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, बुद्धिमान है। फिर क्या है, दूसरा कह रहा है कि ही इज स्टेज शाई, लेकिन स्टेज पर वो कैसा है, शर्मीला है। यानी वो कह रहा है कि जो हमारी मेन क्लॉज है वो ये है कि ही इज स्टेज शाई, वो स्टेज शाई है। मतलब वो स्टेज पर अगर जाता है तो उसको शर्म लगती है, झिझक लगती है। फिर भी यद्यपि वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो यहाँ पर देखिए, यानी हमारा क्या सेंटेंस, क्या हमारा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड होगा या फिर सिंपल होगा या फिर नन ऑफ द अबव होगा। देखिए कितनी इसमें हमें फाइनाइट वर्ब देखना है कितनी है। तो पहले सेंटेंस में तो इज है, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में भी हमारे इज है, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सिंपल नहीं है। तो सिंपल वाला भी गया। ठीक है, तो यानी ये नन ऑफ द अबव वाला भी गया। अब हमारा बचता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। क्या यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज हुआ है या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज हुआ है। तो देखिए भैया यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज हुआ है। वो कह रहा है कि वो क्या है, स्टेज शाई है। ठीक है, यानी वो स्टेज पर तो शर्मिला है थोड़ा। यद्यपि उसके, या जो पूरी दूसरी वाली क्लास है ना, पूरी की पूरी फर्स्ट वाली क्लास के ऊपर डिपेंड है। वो कह रहे हैं कि यद्यपि वो क्या है, बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, यद्यपि वो टैलेंटेड है और यद्यपि वो टैलेंटेड है, लेकिन स्टेज पर क्या है, थोड़ा शाईपन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होगा, अब वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, और ये आप आल्दो, ये इस तरीके के कंजंक्शन से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की आपको पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। ठीक है, इसमें ये पहचान बता रहा है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट का होगा, मतलब ये उन्होंने दिया गया है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें दिया गया है कि द कोच सेड, कोच ने कहा, डू 10 राउंड्स, की 10 राउंड लगाओ ऑफ द इंटायर फील्ड, पूरे फील्ड के। ठीक है, अब ये जो देखिए किसी भी टीम का कोच जो होता है वो क्या करेगा, वो क्या कैसे बोलेगा, क्या करेगा, द कोच टोल्ड टू, यानी क्या बताया, क्या करने को बताया, 10 राउंड टू 10, टू डू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड, यानी 10 राउंड लगाने के लिए बोला, या फिर द रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट की, या फिर उनसे कहा। ठीक है, या फिर आज का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए जो हमारा आगे का जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है द कोच ऑर्डर द टीम टू डू 10 राउंड्स। अब यहाँ पर याद रखिए, अगर ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर
जब भी यहाँ पर अगर कमांडर की बात की गई होती और यहाँ पर कोच की बात की गई है, जब भी हमारी किसी टीम के हेड की बात की गई होती है, तो वो हमेशा क्या देता है, वो हमेशा ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर हमारा बाकी के सभी सेंटेंस, ये जितने ऊपर वाले हैं, ये सभी गलत होंगे, ठीक है। ये कोई भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी है। तो क्या है, द कोच ऑर्डर्ड द टीम, यानी कोच ने ऑर्डर दिया टीम को टू डू 10 राउंड्स ऑफ द फील्ड इन ऑफ द इंटायर फील्ड, पूरी यानी टीम के 10 चक्कर लगाने को, ठीक है। ये ऑर्डर ही तो देगा तभी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी होगा, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही हमारा पूछ रहा है, इसमें करेक्ट मतलब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। कह रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा रोहित, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टीचर ने कहा रोहित रोहित से, आई एम वेरी हैप्पी, कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, विद योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन हमारा क्या है। अभी मैं एक यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आपको सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वो कह रहे हैं द टीचर टेल्स, टेल्स होगा क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, सेज लिखा है, बाकी सेम हमारे आगे हैं। यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ सेज टू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नन ऑफ दीज है, तो ये नन ऑफ दीज तो गया। अब फ्रेंड देखिए, जो टीचर है ना, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नाउन का यूज किया गया है। जब भी हमारा इस तरीके के नाउन, ये मतलब जिससे वो एड्रेस करता है, वो हमारा दूसरे आगे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच होती है उसमें रखा होता है, या फिर हमारा लास्ट सेंटेंस के यहाँ पर लास्ट में रखा होता है इस तरीके से, तो वो हमारा इसी में क्या किया जाता है, इसी में गिना जाता है, इसी के साथ होता है। तो द टीचर, यहाँ पर सेड लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर टोल्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टोल्ड। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट और का तो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ टेल्स, ये भी गया, यहाँ पर लिखा हुआ सेज, ये भी गया। अब हमारा एबव वाला ये भी गया, और बचता हमारा एक ही ऑप्शन, तो ये हमारा हो जाएगा सी। तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड रोहित, क्या हो गया, टीचर ने रोहित को बोला डेट सी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, की वो उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, ठीक है। तो यानी वो खुश थी, तो हमारा कितना इतनी जल्दी हमने निकाल लिया यहाँ पर आंसर। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए वो हमारा सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी यहाँ पर क्या देना है कि हमको एक सिनोनियम वर्ड बताना है, किसका, एक इक्वानिमिटी का वर्ड हमें सिनोनियम बताना है, ठीक है। अब इक्वानिमिटी का वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा, तब यहाँ पर इन चारों में से आप बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे। वैसे यहाँ पर इक्वानिमिटी का मतलब होता है, क्या होता है, बैलेंस, ठीक है, यानी संतुलन होता है, संतुलन बनाकर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा बेस्ट आंसर होगा, इक्वल होगा, बराबर, लॉयल्टी, यानी जो लॉयल्टी हमारी होती है, या फिर सेल्फ कंट्रोल, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट। तो देखिए फ्रेंड, ना तो हमारा इक्वलिटी हो इक्वल होगा, ना ही हमारा लॉयल्टी होगा, ना ही हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद से बैलेंस जो बना कर रखता है कोई चीज़, तो वही इक्वानिमिटी होती है, यानी खुद का बैलेंस बनाकर रखना सेल्फ कंट्रोल कहलाता है, इक्वानिमिटी कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी जो हमारी 2018 वाली जो पीआरटी की मतलब जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो लास्ट जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन था, वो ये था, वो कह रहा है, पूछ रहा है, इसमें भी हमारा सिनोनियम ही बताना है, ठीक है। वो कह रहा है कि सेलुब्रियस का मीनिंग क्या है, ठीक है, सेलुब्रियस का मतलब सिनोनियम क्या है सेलुब्रियस का, क्या स्पाइसी मसालेदार, क्या हार्मफुल खतरनाक, क्या हेल्दी, क्या मतलब स्वास्थ्यपूर्वक, ठीक है, क्या टेस्टी टेस्टी है। भैया देखिए सेलिब्रियस का मतलब ही क्या होता है, हेल्दी होता है, स्वास्थ्यपरक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हेल्दी होगा, ना कि हार्मफुल होगा, ना ही तो स्पाइसी होगा, ठीक है, ना ही तो टेस्टी होगा। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये हमारी सीट आज की पसंद आई होगी। तो फ्रेंड अगर जरा सी भी अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन मेरा और इस जो सीट लेकर आए हैं आपको अगर पसंद आया हो, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। फ्रेंड इस तरीके से आगे भी हम लोग जो पेपर हुए थे हमारे लास्ट ईयर के, उनको भी हम कवर करेंगे। फिर हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जनरल इंग्लिश की, जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी के, इन सभी को इन्वॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।